जय हिंद दोस्तों, लकूलिस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर ये कवर कर लिया है। अब हम आते हैं संक्षेपण पर। तो सबसे पहले संक्षेपण होता क्या है ये समझ लेते हैं। उससे पहले हम ये लास्ट ईयर 2024 वाले पेपर में ये एक गद्यांश आया था और इसके बेस पे 3 प्रश्न थे। एक में शीर्षक देना था, फिर दूसरे में स्पर्धा और सहयोग में अंतर स्पष्ट करना था और तीसरा पार्ट था संक्षेपण लगभग 1/3 शब्दों में लिखना है। तो शीर्षक मैंने पहले ही बताया था कि आपको पैराग्राफ के गद्यांश क्या तो स्टार्टिंग में मिलेगा या फिर एंड में, और उसके वर्ड, उसके जो शब्द हैं वो गद्यांश से ज्यों की त्यों लिए जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो संक्षेपण की परिभाषा देख लेते हैं। किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र, व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों को त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपके पास गद्यांश है, उसका संक्षेपण क्या होगा कि उसको एक तो लगभग 1/3 शब्दों में उसको कम करना है, प्लस उसमें जो रिपीटेड बातें हैं उनको हटाना है, और जो मूल भाव है, उसके मूल तथ्य हैं उनको इंक्लूड करना है। मूल भावों को अपने शब्दों में लिखना है और उसमें फ्लो होना चाहिए, वो प्रवाहपूर्ण होने चाहिए। ये नहीं कि उसका जो क्रम है वो आपने ऊपर नीचे कर दिया। जिस तरह से गद्यांश में दिया हुआ है उसी प्रवाह में उसके मूल भावों को 1/3 शब्दों में आपको लिखना है। और सबसे मेन बात यह है कि कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और कोई भी मेन पॉइंट है, जो मुख्य बात है, वो छूटनी भी नहीं चाहिए इस तरह से। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि ये पूरा आपको जितना हो सके अपने शब्दों में लिखना है। गद्यांश के शब्दों का कम से कम इस्तेमाल करना है। उसमें अगर कोई मुश्किल शब्द दिया हुआ है तो उसकी जगह आपको एक साधारण सिंपल शब्द यूज़ करना है। तो पूरी तरह से आपको अपने शब्दों में लिखना है। जितना आप अपने शब्दों में लिखोगे और उसका जो मूल भाव है उसको आप एक्सप्लेन कर दोगे 1/3 में, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो संक्षेपण के एक अच्छा संक्षेपण में क्या होना चाहिए? पूर्णता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ मेन पॉइंट्स आपने छोड़ दिए। जो भी उसमें उसका मूल भाव है वो पूरी तरह संक्षेपण में आना चाहिए। गद्यांश का जो पूरा मूल भाव है वो पूरी तरह आना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। संक्षिप्तता, तो संक्षिप्तता मतलब हमने देख लिया कि 1/3 लगभग 1/3 गद्यांश का होता है संक्षेपण। स्पष्टता, तो संक्षेपण की अर्थ व्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत ही मुश्किल शब्दों और अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। भाषा की सरलता, सरल और परिष्कृत भाषा होनी चाहिए। साधारण शब्द यूज़ करने हैं, आपको अपने शब्द यूज़ करने हैं। शुद्धता, भाव और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक, व्याकरण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, व्याकरण सही होनी चाहिए। प्रवाह और क्रमबद्धता, जिस प्रवाह और क्रमबद्धता में गद्यांश में दिया हुआ है उसी के हिसाब से आपको प्रवाह और क्रमबद्धता मेंटेन करनी है। फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए। संक्षेपण के नियम, संक्षेपण करते समय आपको क्या क्या करना है? कम से कम 3 बार पढ़ो गद्यांश को, और जो मेन पॉइंट्स हैं, आवश्यक शब्द हैं, वाक्य हैं या वाक्य खंड हैं, उनको रेखांकित कर लो पहले ही। और संक्षेपण जैसे आपने देखा कि एक तिहाई शब्दों में लिखना है, तो अपनी तरह से कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी, इसमें कोई एलैबोरेट नहीं करना है। शैलीगत नियम क्या है? संक्षेपण में विशेषणों और क्रिया विशेषणों के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि इससे क्या है कि भाषा जो हमारी होगी फिर मुश्किल हो जाएगी। तो हमको जो हमारी भाषा है उसको सरल रखना है, तो सिंपल शब्द यूज़ करने हैं।
जहाँ तक संभव हो मूल के शब्दों के बदले दूसरे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया था कि अपने शब्दों में लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा। जो गद्यांश के शब्द हैं उनकी जगह सिंपल शब्द, अपने शब्द लिखने हैं। वाक्य खंडों के लिए एक एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जब आपको 1/3 एक तिहाई में आपको लिखना है तो कोई लंबा चौड़ा वाक्य है, उसकी जगह अगर आप एक शब्द यूज़ कर सकते हैं तो उसको करना है। जैसे जहाँ नदियों का मिलन हो, अगर गद्यांश में दिया हुआ है तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, संगम लिख सकते हैं, इससे छोटा हो जाएगा। व्याकरणोचित भाषा शैली, व्याकरण सही होनी चाहिए। शब्द इकहरे, वाक्य छोटे, भाव सरल और शैली आडंबरहीन होनी चाहिए। मतलब कि सिंपल भाषा रखनी है, छोटे शब्द, छोटे वाक्य, भाव सरल। अप्रचलित शब्दों के स्थान पर प्रचलित और सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि गद्यांश में कुछ मुश्किल शब्द यूज़ किए हैं जो जो सामान्य भाषा उसमें यूज़ नहीं होते, सामान्य बोलचाल में यूज़ नहीं करते, तो उनकी जगह आपको जो बोलचाल के शब्द हैं, प्रचलित शब्द और सरल शब्द हैं, उनका प्रयोग करना है। समानार्थी शब्दों को हटा देना चाहिए। ऑब्वियसली जब आपको 1/3 में लिखना है तो समानार्थी शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है, अन्य पुरुष का प्रयोग होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे संक्षेपण के नियम और उसके मुख्य गुण। तो ये ऐसे सिर्फ पढ़ने से आपके अंदर नहीं आएगा, आपको ज़रूरत है अभ्यास की। तो आप गद्यांश उठाइए और इन नियमों के हिसाब से उसका संक्षेपण लिखिए। फिर जब लिख जाए उसके बाद फिर चेक करिए कि क्या ये नियम मैंने सारे फॉलो किए हैं। इस तरह से आप 8-10 बार आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि मुझे करना क्या है। और एक बार आपके दिमाग में बस आ गया, आपको पता लग गया कि संक्षेपण में क्या करना है, उसके बाद आपको मतलब बहुत आसानी से नंबर आ जाएंगे हर बार। आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अपना अभ्यास करते रहिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।